बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, खबर दुनिया भर से में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्राइड इंडिया आपके लिए लाए हैं हाइड्रा, एफटीएल और बफर जोन से पाक प्लॉट्स स्पॉट रजिस्ट्रेशन के साथ। ऑर्किड रेजिडेंसी की शानदार कामयाबी के बाद लाए हैं आपके लिए ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2 बालापुर में फुल्ली डेवलप्ड गेटेड कम्युनिटी से जुड़ा वेंचर, जिसमें चिल्ड्रंस पार्क, लैंडस्केप गार्डन और मस्जिद जैसी बेशुमार एम्यूनिटीज के साथ ओपन प्लॉट्स दस्तयाब हैं। संतोष नगर से सिर्फ 10 मिनट के फासले पर ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2, वेयर लाइफ कम्स अलाइव। अब जॉर्जिया में भी भड़की बगावत। मुजाहिरीन ने सदारती महल को घेरा। सड़कों पर पुलिस से जंग, यूरोप या मौत के नारे। ट्रंप के अहकाम के बावजूद गजा पर इस्राएली हमले जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 70 फलस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी। गजा में इस्राएली मजालिम के खिलाफ कई मुल्कों में एहतजाज जारी। गजा में कैद तमाम यरगमालियों को वापस लाया जाएगा। हमास को गैर मुसल्लह किया जाएगा, नेतन्याहू का दावा। ग्रेटा थनबर्ग से इस्राएली फौज ने हिरासत में की बदसलूकी। बालों से पकड़कर घसीटा गया। फ्लोटिला में शामिल कारकुनान का बयान। इंग्लैंड में मस्जिद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश। बाहर खड़ी कार जला दी गई। और अमेरिका के डलास में फायरिंग। हैदराबाद एलबी नगर का तालिब इल्म हलाक। लंदन में जिले जगतियाल का तालिब इल्म दिल का दौरा पड़ने से फौत। और अब पेश हैं खबरें तफसील से। बांग्लादेश, नेपाल, मराकश के बाद अब जॉर्जिया में बगावत की आग भड़क उठी है। सदारती महल के बाहर मुजाहिरीन ने कुर्सियां और मेजें आग के हवाले कर दी। हाथों में यूरोपीय यूनियन और यूक्रेन के झंडे लिए हजारों लोग यूरोप या मौत के नारे लगा रहे थे। पुलिस ने भीड़ को रोकने के लिए आंसू गैस, वाटर कैनन और पेपर स्प्रे का इस्तेमाल किया। ये हंगामा तब बरपा हुआ जब मुजाहिरीन ने सिक्योरिटी बैरियर तोड़कर सदारती महल में घुसने की कोशिश की। पूरा शहर जंग का मैदान बन गया। मुखालिफ जमातों का इल्जाम है कि हुक्मरान जॉर्जियन ड्रीम पार्टी रूस नवाज एजेंडे पर काम कर रही है और मुल्क को यूरोप से दूर ले जा रही है। हफ्ते को जब लोकल इलेक्शन की वोटिंग खत्म होने वाली थी, तब तबलीसी की सड़कों पर हजारों अफराद जमा हो गए। भीड़ ने फ्रीडम स्क्वायर से सदारती महल की तरफ मार्च शुरू कर दिया। मुजाहिरीन ने कहा कि अब जॉर्जिया को रूस नहीं, यूरोप के साथ खड़ा होना होगा। हालात उस वक्त खराब हो गए जब कुछ नकाबपोश नौजवानों ने सदारती महल के बाहर रखे हुए फर्नीचर को आग लगा दी। पुलिस ने फौरी इलाके को घेरे में ले लिया, लेकिन भीड़ काबू में न आई। कई जगह झड़पें हुई और कई जख्मी हुए हैं। अपोजिशन रहनुमाओं ने खुलकर जॉर्जियन ड्रीम पार्टी पर रूस के इशारे पर चलने का इल्जाम लगाया। उनका कहना है कि हुकूमत ने जानबूझकर यूरोपीय यूनियन से ताल्लुकात कायम करने की बातचीत रोक दी है। यही वजह है कि अपोजिशन ने इसे दहशतगर्दी करार देते हुए पुरअमन इनकलाब का ऐलान किया है। इसराइल ने अमेरिकी सदर ट्रंप का गजा पर हमले रोकने का मुतालबा बमबारी में उड़ा दिया है। गजा पर इसराइली हमले जारी हैं और गुज़िश्ता 24 घंटों में इसराइली फौजी हमलों में मजीद 70 फलस्तीनी शहीद और 265 जख्मी हुए हैं। गुज़िश्ता रात भी इसराइल ने गजा शहर और दीगर इलाकों पर दर्जनों फ़ज़ाई हमले और तोपों से गोलाबारी की। 2 साला जंग में फ़लस्तीनी शहदा की तादाद 66,000 से तजावुज़ कर गई है। इसके अलावा इसराइल के जबरी कहत से भी मजीद 2 बच्चे दम तोड़ गए। भूख की शिद्दत से इंतकाल करने वालों की तादाद 154 बच्चों समेत 459 हो गई है। उधर इसराइल के दारुल-हुकूमत तल अवीव में नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ एहतजाज जारी है। मुजाहिरीन का कहना था कि हमें नेतन्याहू पर कोई एतमाद नहीं है। उन्होंने नारे लगाए कि तल अवीव के मुजाहिरीन जंग के खात्मे के लिए ट्रंप की तरफ देखते हैं।
मुजाहिरीन गुज़िश्ता रात तल अवीव की सड़कों पर निकल आए और इसराइली हुकूमत पर जोर दिया कि वो इस माहदे पर मोहर सख्त करे और तमाम यरगमालियों की वापसी को यकीनी बनाया जाए। कुछ इसराइली मुजाहिरीन ने नेतन्याहू के बारे में तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि नेतन्याहू साबिक की तरह एक मरतबा फिर माहदे को सबतास कर सकते हैं। उनका कहना है कि हम मगवैया अफराद की रिहाई के लिए बेचैन हैं, हम जंग को रोकने के लिए बेचैन हैं। हमें नेतन्याहू पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, लेकिन इस वक्त हमें दुनिया का सारा भरोसा ट्रंप पर है। गजा पर इसराइली हमलों के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। बरतानिया के दारुल हुकूमत लंदन में फ़लस्तीनियों के हक़ में रैली निकाली गई, जिस दौरान गजा में क़त्ल-ए-आम रोकने का मुतालबा किया गया, जबकि पुलिस ने एहतजाज करने वाले 450 मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में भी हज़ारों अफराद सड़कों पर निकले और गजा में नस्लकुशी बंद करने का मुतालबा किया। उधर स्पेन के शहर बार्सिलोना में भी हज़ारों अफराद ने गजा मार्च किया, जिस दौरान इसराइली मजालिम के खिलाफ और फ़लस्तीन की आज़ादी के हक़ में नारे लगाए गए। उधर आयरलैंड की डबलिन में भी एहतजाजी मुजाहरा हुआ, जबकि इटाली के दारुल हुकूमत रोम में चौथे रोज़ भी गजा के लिए एहतजाज हुआ। शहरियों ने इतालवी हुकूमत से फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी रुकवाने का मुतालबा किया। मैक्सिको में तालिबानों ने इसराइली सफारतखाने के सामने खामोश एहतजाज किया। भारतीय रियासत तमिलनाडु में भी गजा मजालिम के खिलाफ मुजाहरा किया गया। इसके अलावा यमन, बांग्लादेश और यूनान में भी गजा की हिमायत और इसराइली मजालिम के खिलाफ बड़े पैमाने पर ज़बरदस्त मुजाहरे हुए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बताया है कि बातचीत के बाद इसराइल ने इनक़िला की इब्तदाई लाइन पर रजामंदी जाहिर कर दी है। सदर ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर बयान जारी करते हुए बताया कि बातचीत के बाद इसराइल ने इनक़िला की इब्तदाई लाइन पर रजामंदी जाहिर कर दी है। इस बारे में हमास को आगाह कर दिया गया है। ट्रंप ने कहा कि हमास की तस्दीक के बाद जंगबंदी फौरी तौर पर मौसर हो जाएगी और यरगमालियों और कैदियों का तबादला शुरू हो जाएगा। इससे पहले ट्रंप ने हमास को वार्निंग देते हुए कहा था कि हमास तेजी दिखाए वरना तमाम शराइत खत्म हो जाएंगी। वाज़ेह है कि फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का 20 निकाती गजा अमन मनसूबा बड़ी हद तक कबूल कर लिया है। अलबत्ता हमास ने ट्रंप मनसूबे के बाज़ निकात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए बरतानिया के साबिक़ वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर को मुजवज़ा किरदार मुस्तरद कर दिया। मिस्री मीडिया के मुताबिक हमास और इसराइल के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात इतवार और पीर को होंगे। बातचीत में ट्रंप मनसूबे के तहत तमाम यरगमालियों की रिहाई से मुतालिक तफसीलात तय होंगी। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा है कि गजा में हमास के कब्जे में मौजूद यरगमालियों की रिहाई सफारती और फौजी दबाव के नतीजे में मुमकिन हुई। नेतन्याहू अपने एक हालिया बयान में मजीद कहा कि हमास को गैर मुसल्लह किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दूसरे मरहले में हमास को गैर मुसल्लह किया जाएगा और गजा से तमाम तर मुसल्लह जंगजुओं को निकाल बाहर किया जाएगा, चाहे ये सब एक आसान तरीके से यानी मुज़ाकरात की मदद से हो या फिर इसके लिए कोई मुश्किल रास्ता अख्तियार किया जाए, यानी कि ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है कि और वो ये कि काम ज़रूर मुकम्मल किया जाएगा। उन्होंने अमेरिकी सदर ट्रंप का इसराइल की फ़ौजी हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। जब इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का बयान नशर किया गया तो उस वक्त तल अवीव में हॉस्टेज स्क्वायर पर बड़ी तादाद में लोग जमा हुए। उन्होंने अमेरिकी सदर से बराह रास्त अपील की कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि उनका मुआहदे के मुताबिक हर कदम उठाया जाएगा और इसे नाफिज किया जाए। इसराइली हमले में महफूज रहने वाले हमास के सीनियर रहनुमा और जंगबंदी मुज़ाकराती टीम के सरबराह खलील अल हय्या मंजर आम पर आ गए हैं। इसराइल ने कतर के दारुल हुकूमत दोहा में हमला करके खलील अल हय्या समेत तमाम फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों को शहीद करने की कोशिश की थी। ताहम अब हमास की मुज़ाकराती टीम के सरबराह मंजर आम पर आ गए हैं। अरब टीवी के इंटरव्यू में खलील अल हय्या ने हमले में अपने बेटे और अपने चीफ ऑफ स्टाफ की शहादत का भी बताया। इसराइल का दावा था कि हमले में खलील अल हय्या शहीद हो गए हैं। ताहम हमास ने वाज़ेह किया था कि हमले में खलील हय्या समेत हमास की क़यादत महफूज रही है। हमास के सीनियर रहनुमा खलील अल हय्या ने ही अपने शहीद बेटे और दीगर शहदा की नमाज जनाजा पढ़ाई थी। इसराइल फ़लस्तीनियों पर जुल्म व ज़्यादती कर रहा है। इसके साथ ही साथ वो हर उन अफराद पर भी तशद्दुद कर रहा है जो मजलूम फ़लस्तीनियों से यगानत और हमदर्दी का इजहार करते हैं। मजलूमों की मदद के लिए ज़बान के साथ साथ अमली नमूना भी पेश करते हैं। ताज़ा मामला ग्लोबल सुमूद फ्लोटिला में शामिल इंसानी हुकूक कारकुनों से जुड़ा है, जिन्हें इसराइली फोर्सेस ने हिरासत में ले लिया था। हिरासत में लिए गए कारकुनों में मारूफ माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थुनबर्ग भी थीं। हालांकि उन्हें 137 कारकुनों के साथ इस्तांबुल डिपोर्ट कर दिया गया, जहां से हिरासत में उनके साथ की गई बदसलूकी खबरें अब मीडिया रिपोर्ट में सामने आ रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गजा जा रहे समूद फ्लोटिला में शामिल तुर्क जर्नलिस्ट और कारकुन अर्सन चेलिक ने मुकामी मीडिया को बताया कि हिरासत में ग्रेटा थुनबर्ग को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उन्हें इसराइली फोर्सेस ने हमारे सामने बालों से घसीटा,
ज़दोकोब किया और इसराइली परचम को छूमने पर मजबूर किया। उन्होंने हर वो जुल्म किया जिसका तसव्वुर मुमकिन है ताकि दूसरों को खबरदार किया जा सके। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक मलेशियाई कारकुन हज़वानी हिल्मी और अमेरिकी कारकुन विल्डफील्ड इस्तांबुल एयरपोर्ट पर इसी तरह की बात मीडिया से शेयर की है। उन्होंने बताया कि ग्रेटा थनबर्ग के साथ बदसलूकी करते हुए उन्होंने देखा है, उन्हें धक्का दिया गया, इसराइली परचम के साथ परेड करने पर मजबूर किया गया। हज़वानी हिल्मी ने इसे भयानक तजुर्बा करार दिया। उन्होंने कहा कि हमारे साथ जानवरों जैसा सलूक किया गया। हिरासत में लिए गए कारकुनों को खाना, साफ पानी और यहाँ तक कि दवाएं भी नहीं दी गईं। फ्रांसीसी सदर एमनुएल मैक्रोन ने नौमंतखब वज़ीर आज़म सेबेस्टियन लीकोर्नियो को इतवार की शाम तक नई हुकूमत तश्कील देने की जिम्मेदारी सौंपी है। मुकामी ज़राए अबलाग ने मैक्रोन की अन्नहदा पार्टी के एक ज़राए के हवाले से बताया कि लीकोर्नियो से तवक्का की जा रही है कि वो पीर की सुबह तक अपनी काबीना के अरकान के नामों का ऐलान कर देंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सदर मैक्रोन ने जोर दिया है कि नई हुकूमत ऐसी हो जो मुल्क की बाएबाजों की जमातों के साथ मुकालमे के लिए तैयार हो। इस बयान को हालिया सियासी तनाव के बाद मुफाहमत की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। ख्याल रहे कि इससे कबल मैक्रोन ने वज़ीर दिफा सेबेस्टियन लीकोर्नियो को मुल्क का वज़ीर आज़म मुकर्रर किया था। साबिक़ वज़ीर आज़म फ्रांसो अबायरो ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया था जब पार्लियामेंट ने उनकी हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक मंजूर कर ली थी। बाबेरो की हुकूमत पर मुतनाज़ा किफ़ायती इक़दामात के बायस तनक़ीद की जा रही थी। इंग्लैंड की काउंटी ईस्ट ससेक्स में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जहां एक मुकामी मस्जिद के बाहर खड़ी कार को आग लगा दी गई। पुलिस ने इस वाक़े को नफरत अंगेज जुर्म यानी हेट क्राइम करार देकर तहक़ीक़ात शुरू कर दी हैं। पुलिस के मुताबिक 4 अक्टूबर की रात को पेश आने वाले वाक़े के बाद फायर ब्रिगेड को तलब किया गया। खुशकिस्मती से वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मस्जिद के एक रज़ाकार ने बताया कि 2 अफराद ने मस्जिद में दाखिल होने की कोशिश नाकाम होने पर बाहर खड़ी एक कार पर कोई चीज़ छिड़क कर आग लगा दी। रज़ाकार के मुताबिक इस वक्त मस्जिद में सिर्फ 2 अफराद मौजूद थे जो बर वक्त बाहर निकलने में कामयाब रहे। पुलिस ने कहा कि वो मुकामी मुस्लिम कम्युनिटी के खदशात से वाकिफ़ है और किसी भी ऐनी शाहिद को आगे आने की अपील की है। ससेक्स पुलिस की डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट कैरी बोहना ने कहा कि नफरत अंगेज जराइम के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल किया जा रहा है और इलाके में इबादतगाहों की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। जापान में एक बार फिर ज़लज़ले के झटकों की वजह से ज़मीन लरज़ उठी। ज़लज़ले के झटके इतने शदीद थे कि आसपास की इमारतें भी लरज़ उठी। रिक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 6.0 रिकॉर्ड की गई है। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी NCS के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ 50 किलोमीटर ज़मीन के नीचे था। इतनी गहराई अक्सर दरमियानी से भयानक ज़लज़ले ही आते हैं। ज़लज़ले का मरकज़ होन्शो जजीरे के मशरक़ी साहिल के करीब समंदर में था, जिसकी वजह से ज़लज़ले के झटके साहिली इलाकों बशमूल फुकुशिमा, मियागी और इवाती में सबसे ज़्यादा महसूस किए गए। मुकामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़लज़ले के झटके कई सेकंड तक जारी रहे, जिससे लोग अपने घरों और इमारतों को छोड़कर खुली जगहों की तरफ भागने पर मजबूर हुए। ताहम अभी तक किसी बड़े नुकसान या जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। नेपाल में शदीद बारिशों, लैंडस्लाइडिंग और सैलाबी सूरत हाल ने तबाही मचा दी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक नेपाल में शदीद बारिशों से लैंडस्लाइडिंग और सैलाब की वजह से 3 दिन में 47 अफराद हलाक और 5 लापता हो गए हैं। बारिशों के बाद कई सड़कें ज़र-ए-आब आ चुकी हैं, जबकि कई पुल बह गए हैं। शदीद बारिशों में हादसात पर हुक्काम ने 2 दिन की आम तातील का ऐलान किया है। हुक्काम की जानिब से दरिया किनारे आबाद लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत जारी की गई है। अमेरिका में फायरिंग के एक अफसोसनाक वाक़े में तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाला एक तालिब इल्म हलाक हो गया। हैदराबाद के एलबी नगर के BN रेड्डी नगर के रहने वाले पोले चंद्रशेखर ने 2023 में BDS की तालीम मुकम्मल की थी और आला तालीम के लिए अमेरिका गए थे। डलास में एक हमलावर की फायरिंग के दौरान चंद्रशेखर की मौत हो गई। अफसोसनाक खबर के बाद साबिक़ वज़ीर हरीश राव ने मुकामी रुकन असम्बली सुधीर रेड्डी के हमराह BN रेड्डी नगर में मुतासरा ख़ानदान से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि वालिदैन अपने होनहार बेटे से बड़ी उम्मीदें रखते थे। हरीश राव ने गमज़दा ख़ानदान से दिली ताज़ियत का इज़हार किया है। वहीं हुकूमत तेलंगाना से मुतालबा किया कि चंद्रशेखर की नाश को जल्द अज जल्द वतन वापस लाने के लिए फ़ौरी इक़दामात किए जाएँ। रियासत तेलंगाना ज़िले जगतियाल के 26 साला N महेंद्र रेड्डी लंदन में दिल का दौरा पड़ने से फौत हो गए। महेंद्र रेड्डी मेटपल्ली मंडल के दमन्नापेट गांव से ताल्लुक़ रखते हैं। वो 2 साल कबल पोस्ट ग्रेजुएट तालीम के लिए लंदन गए थे और हाल ही में अपनी तालीम मुकम्मल की थी। उन्हें वर्क वीज़ा भी हासिल हो चुका था। महेंद्र के वालिद रमेश रेड्डी कांग्रेस पार्टी के मेटपल्ली मंडल सदर के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। नौजवान की अचानक मौत पर गवर्नमेंट विप और वेमुलवाड़ा के MLA आदि श्रीनिवास के अलावा कई अवामी नुमाइंदों ने गहरे रंजो गम का इजहार किया है। मगरब बंगाल के दार्जिलिंग में भारी बारिश और लैंडस्लाइड के वाक़यात में कम से कम 7 अफराद हलाक हो गए, जबकि मजीद 2 अफराद अभी तक लापता हैं। एक इत्तला के मुताबिक हलाकतों की तादाद 9 तक पहुंच गई है। बताया जाता है कि लैंडस्लाइडिंग के बायस कई मकानात और चाय के बागात को नुकसान पहुंचा।
دارجلنگ کی پہاڑیوں پر مسلسل اور شدید بارش کے باعث متعدد مقامات پر لینڈ سلائڈنگ کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ اور اس بیچ وزیر اعظم نریندر مودی نے ایکس پوسٹ میں دارجلنگ میں پل حادثے پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم مودی مہلوکین کے پسماندگان سے اظہار دکھ کرتے ہوئے زخمیوں کی جلد صحت یابی کی توقعات کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم مودی نے لکھا کہ میں ان لوگوں سے تعزیت کرتا ہوں جنہوں نے اپنے پیاروں کو کھویا ہے۔ میں زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے پرارتھنا کرتا ہوں۔ انہوں نے لکھا کہ حالات پر مکمل نظر رکھی جا رہی ہے، ہم متاثرین کی ہر ممکن مدد کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ اور ناظرین، آخر میں ڈالتے ہیں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ اب جارجیا میں بھی بھڑکی بغاوت، مظاہرین نے صدارتی محل کو گھیرا، سڑکوں پر پولیس سے جنگ، یورپ یا موت کے نعرے۔ ٹرمپ کے احکام کے باوجود غزہ پر اسرائیلی حملے جاری، گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 70 فلسطینی شہید، سینکڑوں زخمی۔ غزہ میں اسرائیلی مظالم کے خلاف کئی ملکوں میں احتجاج جاری، غزہ میں قید تمام یرغمالیوں کو واپس لایا جائے گا، حماس کو غیر مسلح کیا جائے گا، نتنیاہو کا دعویٰ۔ گریٹا تھنبرگ سے اسرائیلی فوج نے حراست میں کی بدسلوکی، بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا گیا، فلوٹیلا میں شامل کارکنان کا بیان۔ انگلینڈ میں مسجد کو نقصان پہنچانے کی کوشش، باہر کھڑی کار جلا دی گئی۔ اور امریکہ کے ڈلاس میں فائرنگ، حیدرآباد ایل بی نگر کا طالب علم ہلاک، لندن میں ضلع جگتیال کا طالب علم دل کا دورہ پڑنے سے فوت۔ ناظرین، اسی کے ساتھ خبر دنیا بھر سے کا سلسلہ فی الحال یہیں اختتام کو پہنچتا ہے۔ مجھے محمد حسام الدین متین کو پوری ٹیم کے ساتھ دیں اجازت۔ دیکھتے رہیں 4 ٹی وی نیوز۔ خدا حافظ۔